That Goda district will also be a crime-free district. There is no place for criminals. I want to tell the district today that no criminal will be allowed to get hurt. Either someone should leave this state or this district, or else they will be killed in police action. Now we have seen that 300 bullets have been fired in the district, and the people who fired the bullets have also been identified. Some have come there, and some have fled here and there in the jungle. Hey, how many days will you spend by running away? I advise them to surrender themselves today, or else you will be killed again. जोहार नमस्कार साथियों कि आप लोगों को पता है कि ये जो सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ है ये कई सवालों के घेरे में आ गई है और इस पे कहीं ना कहीं सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है। सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। तो इसकी क्या थी पूरी कहानी, इसको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जोहार, मैं गोपाल महतो। सूर्या हांसदा जो कि 2009 में जेवीएम के टिकट से चुनाव लड़े, फिर 2014 में पुनः जेवीएम के टिकट से विधायक चुनाव बोरियो से लड़े, जो कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी हुआ करती थी। और फिर जब बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के साथ में अपने जेवीएम को मर्ज कर लिया, तब 2019 में वो बीजेपी के टिकट से भी बोरियो का विधानसभा चुनाव लड़े। और जब 2019 का भी वो चुनाव हार गए, तब बीजेपी ने 2024 में जब लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया, तब इन्होंने जो जेएलके पार्टी है उससे चुनाव लड़ा। सूर्या हांसदा का जिस हिसाब से पुलिस एनकाउंटर किया गया, जैसा कि गोड्डा के जो एसपी हैं उन्होंने बताया, लेकिन उसके जो सूर्या हांसदा के परिवार हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये इसके जो हम डेड बॉडी जहां पड़ा हुआ था, जहां पे इसकी गोली मारी गई, एनकाउंटर किया गया, जब उसकी पत्नी बता रही कि हम वहां गए हैं तो हमें वहां देखने नहीं दिया गया। फिर गोड्डा सदर अस्पताल में उन लोगों को उनकी डेड बॉडी को नहीं देखने दिया गया। जब उसका पोस्टमार्टम हो गया तब उस पर वो साइन करने के लिए बोल रहे थे और डेड बॉडी को उनके हवाले कर रहे थे। लेकिन उस समय से गोड्डा सदर अस्पताल में जो सूर्या हांसदा की पत्नी है उन्होंने बॉडी को लेने से इनकार किया और फिर बहुत देर तक वो मीडिया से लगातार बातें करती रही, जानकारियां देते रही कि क्या उनका जो एनकाउंटर हुआ ये फर्जी एनकाउंटर है। सूर्या हांसदा को देवघर के नावाडी प्रखंड से जहां से गिरफ्तार किया गया, शाम के 4:30-5 बजे ही बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया। वहां से फिर देवघर ले जाया गया और जब देवघर ले जाया गया तो उसको थाना में रखना था, उसकी इंक्वायरी करनी थी, उस पर जो चार्जेस लगे हैं उसकी अदालत में सुनवाई होती। लेकिन एनकाउंटर ला के कहाँ किया जा रहा है, साहेबगंज और गोड्डा का जो बॉर्डर है वहाँ पे। तो ऐसे में उनके जो परिवार हैं, खास करके उनकी पत्नी और माता और उनके जो छोटे भाई हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की इस पे जांच हो। और ये आरोप लगा रहे हैं वहाँ के जो विधायक हैं पंकज मिश्रा, जो कि जेएमएम से हैं, उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि उसके जो छोटे भाई हैं वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पूर्व जो जेएमएम के नेता हैं पंकज मिश्रा जी, उनके साथ में उसका कुछ किसी बात को लेकर के आमना सामना हुआ था। और उसके बाद से पुलिस जो है लगातार इसके घर में छापेमारी करने लगी, इसके बारे में पूछने लगी कहाँ है नहीं है, और तमाम तरह के जो चार्जेस हैं उसको मीडिया के द्वारा दुष्प्रचारित किया जाने लगा। और ये जो हैं निर्दोष हैं, पहले इसको करंट देके मारा गया है, बाद में इसका एनकाउंटर किया गया है। और जो पुलिस बता रही है कि इनका एनकाउंटर पुलिस के से गन छीनकर भागने के दौरान हुए, ये सरासर झूठ खबरें हैं। इस पर जेएलके भी कूद गई है और जो जेएलके के मुखिया हैं जयराम महतो जी, उन्होंने भी इस पर सीबीआई की जांच की मांग कर दी है। और जो जेएलके की नेत्री है जो गुमला से
विधानसभा का प्रत्याशी रही थी जेल कैम्प के लिए, उन्होंने भी खुल के हेमंत सोरेन के ऊपर में हमला बोला है और ये डिमांड की है कि इस पर CBI जांच हो। जिस तरीके से आज हमारे झारखंड में आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली बोल के, और जो बाहरी लोग यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के जॉब सारे बाहरी लोगों के हैं, इन सभी चीज़ों का जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, तो उनको फिर मारा जाता है। पुलिस के द्वारा फेक एनकाउंटर किया जाता है और ये मामला लगातार अभी सुर्खियों में है। और ये जो पंकज मिश्रा है, जो JMM के नेता हैं, इनका इससे पहले भी रूपा तिर्की मामले में नाम आ चुका है। रूपा तिर्की जो साहेबगंज में वो तो एक थाना प्रभारी थे, SI थे, वहाँ उन्होंने अपने जो सरकारी आवास होता है वो फांसी लगा लिए थे। और उसका जो है जब मामला बाहर आया तब बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके जो पिता थे उन्होंने आरोप लगाया कि जो JMM के नेता हैं पंकज मिश्रा, इनके द्वारा पे हत्या की गई होगी और इनके लोग शामिल उसमें होंगे। इस पे भी CBI इंक्वायरी की बात उठी थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। और फिर वही नाम, सेम नाम पंकज मिश्रा का इस एनकाउंटर में भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि वो जो कई लोगों का ये मानना है कि ये जो पंकज मिश्रा हैं संथाल परगना के ये मुख्यमंत्री हैं। जो संथाल परगना के ये जो ज़िले हैं, चाहे गोड्डा हो, साहेबगंज हो, दुमका हो, जामताड़ा हो, देवघर हो, इन सभी ज़िलों के वो उनका मुख्यमंत्री माना जाता है। इतना उनका दबदबा चलता है। जिस हिसाब से वो उसकी अब किसी थाने में पकड़ हो या उनके इशारे पे काम करने की बात हो, ये लगातार उठती रही हैं। और ऐसे में फिर जो राज्य की सरकार है हेमंत सोरेन, इस पे भी कई गंभीर आरोप खड़े होते हैं कि ये जिस हिसाब से ये हेमंत सोरेन काम कर रही है, इनकी जो सरकार है वो काम कर रही है, जिस आदिवासी राज्य में जिस राज्य को ही बनाया इसलिए गया था कि यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। और आज हम लगातार देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आदिवासियों की जो यहाँ की आवाज़ें उठाते हैं, चाहे कंपनी में यहाँ के जो स्थानीय हैं जिनका ज़मीन गया है, वैसे लोगों को जॉब देने की मांग हो या फिर उन्हें मुआवजा देने की मांग हो, ऐसे मुद्दों को लेकर के लगातार जो मुखर होते हैं उसके ऊपर में ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही है। और जो जेल कैम्प की नेत्री हैं निशा भगत, उन्होंने यहाँ तक सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ऐसा ही ये जो इनका निर्दोष आदिवासियों को मारने का सिलसिला है ये जारी रहा तो हम हथियार भी उठाने को तैयार हैं। बाकी इस पे आगे क्या अपडेट होती है, इसमें CBI इंक्वायरी बैठती है नहीं बैठती है, उस पर भी बात करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।